सालों तक भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव सेट करने के लिए जिस अल जजीरा को वो सबसे बड़ा हथियार समझता था, आज उसी अल जजीरा ने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरा सोशल मीडिया आग बबूला हो चुका है। क्योंकि अल जजीरा के अरबी चैनल ने पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया है, वह भी लगातार कई स्क्रीन पर कई ग्राफिक्स के साथ। अल जजीरा के अरबी चैनल ने पहली बार पूरा जम्मू कश्मीर, पोक और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया। क्या यह गलती थी? नहीं, यह कतर का पाकिस्तान को सीधा संदेश है। तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान ने कतर को धोखा दिया। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में कतर को दरकिनार किया गया। अब कतर अरब दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर कर रहा है। दरअसल अलजीरा के अरबी वर्जन में एक एक्सप्लेनर एपिसोड चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ऐतिहासिक संदर्भ में समझाया जा रहा था। उसी डॉक्यूमेंट्री में बार बार जो मैप दिखाया गया, इसीलिए यह बदलाव कोई एक छोटी गलती नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है। तो सवाल है, कतर पाकिस्तान को मैसेज क्यों दे रहा है? दरअसल इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, तालिबान फैक्टर। कतर की पूरी विदेश नीति एक चीज पर आधारित है। 2020 के दोहा एग्रीमेंट याद होंगे आपको। अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा पकड़ किसकी थी? कतर की। और जब पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को निशाना बनाया, तो कतर की पूरी रणनीतिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच गई। कतर कह रहा है कि हमने तालिबान के साथ सालों मेहनत करके जो सिस्टम बनाया, पाकिस्तान ने एक रात में उड़ा दिया। इसलिए आज कतर पाकिस्तान को यह दिखा रहा है कि अगर तुम तालिबान को कमजोर करोगे तो हम तुम्हारे नैरेटिव अरब दुनिया में नहीं चलने देंगे। दूसरा बड़ा कारण, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील। ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जो ज्यादा बोली लगाए उसी के लिए फौज भेज दो। कतर भी पाकिस्तान से भाड़े की फौज मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कतर को छोड़कर सऊदी को प्राथमिकता दे दी। कतर की नाराजगी यहां से शुरू हो गई। कतर ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, निवेश दिया, लाखों पाकिस्तानी मजदूरों को रोजगार दिया। लेकिन जब कतर को पाकिस्तानी सैनिकों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सऊदी के पास चला गया। कतर के लिए यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, यह एक पावर बैलेंस का सवाल था। कतर को लगा कि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया, और मिडिल ईस्ट में धोखे का जवाब बहुत सर्जिकल तरीके से दिया जाता है। इसका मतलब अल जजीरा ने जानबूझकर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैनुअली इंडिया का मैप पूरा बनाया। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मातम मचा हुआ है। होती है कि हम सिर्फ इस काम के लिए रह गए हैं कि कोई भी जहाज आए और मार के चले जाए। पूरी अरब दुनिया गजा में 80,000 50,000 कितने मुसलमान शहीद करवा रहे हैं, और बैठ के हम अभी इंतजार कर रहे हैं किसी चीज। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था, तो इस नहीं है। बड़ी जबरदस्त एयरफोर्स रखता है कतर। नंबर्स को छोड़ें, लेकिन उनके पास बड़े एडवांस जेट्स मौजूद हैं। दिखाते हैं ना, आप प्रमोट करते हैं ना, आपकी कौम जो है, नई यूथ है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं। वो तो खबरें देखते होंगे, उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें? क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात यह है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं। भारतीय आपने देखा ही होगा। डेफिनेटली मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है सर। लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी से बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है, बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अगर जरा माजी में आप देखें तो जब 1947 से लेकर 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 10 साल में, और उसके बाद आपने कंट्री को डिफेंस वाली साइड पे लेकर, और अभी तक आप डिफेंस मोड से नहीं निकल रहे। लेकिन ये अब लोग इस वक्त, बल्कि लोग जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आप उस मोड पे क्यों नहीं जा रहे? जरूरत है। आपकी एजेंसियां या जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, सारे पाकिस्तानी या फ्रेंच नहीं है। वो आपके अंदर नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, आपको नहीं पता तो इस्लामी इक़्तिदार का नहीं पता। आप जिसको पकड़ते हैं, जिसको जरा देखते हैं हैंडसम है, उसको मुर्शद बना लेते हैं आप। लेकिन ये क्या मजाक इस कौम के साथ। ऐसे ही है सर। आपने इस्लामी इक़्तिदार की बात की, आपने इस्लामी रवायात की बात की, तो यूएई की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स की बात करें, हमारे से, मैं ये समझता हूँ हमारे से पहले के मुसलमान हैं, हमारे से ज्यादा इस्लाम जानते होंगे। वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे मजहब को, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। यूएई के अंदर मंदिर भी है, यूएई के अंदर गुरुद्वारा भी है। अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है अपने आप को खोल रहा है, वो भी बॉलीवुड कर रहा है सारा कुछ, वहां पे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं।
पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूं हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिया। वो कहता है नहीं जी हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है, जिहाद। जिहाद से निकल क्यों नहीं रहे आप, मेरी समझ नहीं आती। और जिहाद करना तो अपनी जिंदगी के साथ जिहाद करो यार, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। वो जो 300 बच्चा किश्ती में डूब के मर गया, उनको चाहिए था जिहाद की तरफ लेके जाते हो। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हो? मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ जिहाद करो, मेक इन पाकिस्तान बनाओ इसको, इसके खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ। उस तरफ जाते नहीं हो तुम, पता नहीं क्या बात। अपने दरवाजे दिमाग के बंद कर दिए आपने, बिल्कुल शट डाउन कर दिया दिमाग को, इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी। और इस वक्त आपको ट्वीट भी करते हैं, उर्दू में करते हैं। आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। आप दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं और पाकिस्तानियों को भी। दुख के साथ ये कहता हूं चोई साहब, आपको रूल करने वाले, आपको जलील करने वाले, आपको लूटने वाले सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, सारे ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ के गए हैं और लूटने के तरीके सीख कर गए हैं। दुख की बात है। आपने अपने इब्तदाइया में कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुबई में बन रहा है, ऐसा ही है, इस तरह ही है ना? बिल्कुल। आप कहाँ हैं? को है आप किसी जगह मौजूद तालीम वाले सिलसिले में? हाँ, हिंदुस्तान भी तो हर जगह उंगलियां देता है ना जाके, वो भी तो बंदे का पुत्र नहीं बन सकता किसी एक जगह पर। किसी को फैज़ नहीं है हिंदुस्तान से, ये मुझे समझ नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। तो उन्होंने कतर, हालांकि कतर से उनके कोई बुरे मरासम नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने उंगली दी। इनकलाब दस्तक दे रहा है पाकिस्तान के दरवाजे पर, एक ट्रिगर होना है और आपको अंदाजा नहीं है वो। तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर। बेनिफिट है। खैर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि अरब दुनिया में उसका नैरेटिव चलता था, लेकिन आज अल जजीरा, कतर, तालिबान, सऊदी, कतर, राइवलरी सब मिलकर पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी दाल अब खाड़ी में गलने वाली नहीं है। और अल जजीरा का ये मैप पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में दिखाना यही बताता है कि पाकिस्तान का अरब नैरेटिव अब ठहरा है। अब आपसे सवाल, क्या कतर ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा कूटनीतिक झापड़ मारा है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।